इमरान खान साहब ने पठान कार्ड खेल लिया है। ये पठान कार्ड क्या है और इमरान खान साहब की कामयाबी का अब कितना चांस हो गया है, तो इस हवाले से व्लॉग में बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फादे। भाई पठान कार्ड ये है कि इमरान खान साहब की बहनें, वैसे तो 3 बहनें हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नौरीन खान न्याजी साहिबा की, जिन्होंने पठान कार्ड खेला है और कहा है कि पठान बहुत बहादुर होते हैं और अब पठान बाहर निकलेंगे और जेल तोड़ेंगे और इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे तो ज़रा उनका पोस्टमार्टम करते हैं, तज्जिया करते हैं। नौरीन साहिबा ने कहा है कि पठान बहुत बहादुर होते हैं, तो क्या ये सही बात है? नौरीन साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है, 16 आने सही कहा है, क्योंकि पठान बहुत बहादुर होते हैं और बड़े तगड़े और बहुत अच्छे किस्म के लोग होते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है कि क्या पठान जेल तोड़ के इमरान खान साहब को बाहर निकाल लेंगे, देखें पुरअमन एहतजाज करना घरों से निकल के ये अवाम का हक है, लेकिन ये अवाम तो इमरान खान साहब के कहने पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी नहीं निकल रही है। और बहनें और चंद कारकुन और बहनें भी, बुढ़ी बुजुर्ग बहनें बाहर जा रही होती हैं, कितनी उनकी हिम्मत है, अपने भाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। तो ये अवाम तो पुरअमन एहतजाज के लिए नहीं निकले। और जो जेल पे धावा बोलना, हमला करना, भाई ये गलत बात है, ये खिलाफ कानून बात है। हमने देखा कि जो 9 मई में जो लोग पकड़े गए थे वो जेलों में सड़ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं अदालतों के, 10-10 साल कैद की सज़ा हो रही है, जुर्माने लग रहे हैं। तो जो अवाम पकड़ी गई थी, जो कारकुन गिरफ्तार हो गए थे और जिनके सबूत मिल गए, तो अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है पार्टी में से, और उनके ख़ानदान रुल गए हैं और जलील ख्वार हो गए हैं। तो भाई हम सब, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी को भी हम देवता या मसीहा मानते हों, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, फजलुर रहमान हो, अल्ताफ़ हुसैन हो या ट्रंप हो, हमें किसी के लिए कहने पर भी जलाओ गिराओ खून खराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे ही सियासतदान जो होते हैं वो अपना अपना मफाद देख के सियासत कर रहे होते हैं, आवाम को जज्बाती करके। तो ये मसला बहुत आसानी से मेरा ख्याल है कि बातचीत से हल हो सकता है। माजी में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान कई बार जेलों में गए, लेकिन उन्होंने जेल पे हमला नहीं किया, बल्कि वो मुज़ाकरात करके वापस हुकूमतों में आ गए, जेलों से भी रिहा हो गए पहले। तो इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देना बंद कर दें तो उनके लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे और वो दोबारा वजीर आज़म भी बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में भाई कुछ भी मुमकिन है। और इमरान खान साहब तो यंग हैं, फिट हैं, इतना माशाल्लाह उनकी ज़बरदस्त सेहत है, 74 साल की हैं, लेकिन उनकी जो चौकस हैं, जो चौकन्ना हैं, जो फिट हैं, तो वो 18 साल के बच्चे की तरह हैं। तो वो दोबारा भी वजीर आज़म बन सकते हैं। और अभी तक खान साहब ने जो भी एग्रेशन दिखाई है तो वो उल्टा गले पड़ी है, और इमरान खान साहब जेल में हैं और अवाम उनके लिए बाहर निकल नहीं रहे हैं, और जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं वो वजारतों के मज़े ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गालम गलोच बंद करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो करोड़ों दिलों की धड़कन इमरान खान साहब हैं उनको नुकसान हो रहा है और उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और अगर किसी ने ऐसी कोई गलत हरकत की भी कि जेल पे धावा बोला, तो फिर ये होगा कि खान साहब को किसी बलूचिस्तान या सिंध की जेल में भेज दिया जाएगा, या उनको कंटोनमेंट की किसी जेल में भेज दिया जाएगा। कंटोनमेंट के एरिया में भी जेल बन गई है, और फिर वो जो खाने खा रहे हैं 5-6 लाख के बादशाहों की तरह, तो वो भी उनकी ग़िज़ा अगर जेल की दाल रोटी मिलने लग गई तो फिर इमरान खान साहब की सेहत भी वो नहीं रहेगी, जवानी भी वो नहीं रहेगी, तो वो अगली बार वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? तो मेरा ख्याल है कि बातचीत से मसले को हल करें, ज़रा गर्मी कम दिखाएं, तो ये खान साहब बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और खान साहब जल्दी बाहर आएंगे तो फिर ही पीटीआई की सियासत में गर्मा गर्मी पैदा होगी, क्योंकि डरपोक बुज़दिल लोग तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और बस सोशल मीडिया में गालियां दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल था, आपका क्या ख्याल है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अब कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फिलहाल इतना ही, तो इससे अगले व्लॉग में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जल्दी इंशाल्लाह।